नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। निष्पक्ष, सच, निर्भीक आवाज के साथ पत्रकारिता का नया आगाज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हैदरगढ़ तहसील में वकीलों का फूटा गुस्सा, एसडीएम समेत राजस्व अमले पर गंभीर आरोप। गाली गलौज, मारपीट और रुपए छीनने के आरोप से गरमाई तहसील की सियासत। एसडीएम का पलटवार, वकीलों ने दी भद्दी गालियां, दबाव बनाकर कराना चाहते हैं काम। हैदरगढ़ तहसील में बुधवार को समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब सैकड़ों अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन अध्यक्ष अचल मिश्रा के नेतृत्व में तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए उप जिलाधिकारी और राजस्व विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वकीलों ने एसडीएम समेत राजस्व अमले पर मनमानी, भ्रष्ट कार्यशैली, वादकारियों के मामलों में अनावश्यक विलंब और अधिवक्ताओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। तहसील परिसर घंटों तक नारेबाजी से गूंजता रहा। प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं का आरोप है कि तहसील में जनता और अधिवक्ताओं से जुड़े मामलों का समयबद्ध निस्तारण नहीं किया जा रहा है। राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारी फाइलों को जानबूझकर लंबित रख रहे हैं, जिससे वादकारियों को बार बार कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब बार एसोसिएशन अध्यक्ष अचल मिश्रा ने आरोप लगाया कि उनके साथ अभद्रता, गाली गलौज और मारपीट की गई। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि उनसे रुपए तक छीन लिए गए। इस घटना के बाद अधिवक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और देखते देखते सैकड़ों वकील तहसील परिसर में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। एसडीएम ने कर्मचारियों को उकसाया। अचल मिश्रा, बार एसोसिएशन अध्यक्ष अचल मिश्रा ने आरोप लगाया कि जब वे न्यायालय से बाहर निकल रहे थे, तभी उप जिलाधिकारी हैदरगढ़ राजेश विश्वकर्मा ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उन पर हमला करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों द्वारा उनके साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौके पर पहुंच गए और एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। एसडीएम ने आरोपों को बताया निराधार। दूसरी ओर जिलाधिकारी राजेश विश्वकर्मा ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उन्होंने 4 से 5 बार पत्र भेजकर बार एसोसिएशन को वार्ता के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन कोई प्रतिनिधि बातचीत के लिए नहीं आया। एसडीएम के अनुसार आज जब मैं न्यायालय से बाहर निकल रहा था, तभी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने मुझे और मेरी माता के लिए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। इसके बाद अन्य अधिवक्ता भी वहां पहुंच गए और मेरा घेराव कर नारेबाजी शुरू कर दी। प्रशासन बनाम अधिवक्ता, अब जिला प्रशासन की परीक्षा। वकीलों ने उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर एसडीएम को तत्काल हटाने, पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच हैदरगढ़ तहसील का ये विवाद जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि वह इस संवेदनशील मामले में क्या कदम उठाता है और सच्चाई सामने आने के लिए किस प्रकार की कार्रवाई करता है। 12:30 बजे की घटना है। करीब एसडीएम हैदरगढ़ न्यायिक कोर्ट पे बैठे थे। हमने पूछा कि आप अविवादित वादों में आर्डर नहीं कर रहे हो और कोर्ट नहीं चलाते हो, इसके बावजूद आप चोरी छुपे आर्डर कर रहे हो, ये क्या कारण है? तो इन्होंने कहा कि मेरी कोर्ट है, मैं बैठा हूँ और मैं आर्डर करूँ या ना करूँ, ये मेरा अधिकार है। हमने पूछा कि आप उनकी कोर्ट काफ़ी दिनों से नहीं चला रहे हो, कोर्ट नहीं चला रहे हो, इसके बावजूद आप भला कर बिना बहस जिला बहस इन्होंने चोरी से कम 50 आर्डर किए पैसा ले लेकर के, और जिनमें इनको पैसा नहीं मिला है वो 6 महीने से आर्डर में लगी हुई है, अभी आर्डर नहीं हुआ है। मैं आपको बताऊं कि चीनी मिल का एक मुकदमा है हैदरगढ़ चीनी मिल नाम से, उसमें 6 महीने से इन्होंने आर्डर लगा रखा है। एक फाइल चीनी मिल की है, उसको 6 महीने से अपने घर पे रख के आदेश करने के लिए इनकी बार्गेनिंग नहीं हो पा रही है। ये तो हमने पूछा कि उनमें आर्डर क्यों नहीं कर रहे हो भाई, उनमें पहले आर्डर करो जो फाइलें आदेश में लगी हैं बगैर, और जिनमें बहस नहीं हुई है या जिनमें कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई उनमें आदेश मत करो। आज लेखपाल ने भी कुछ घेराव वगैरह किया क्या है? हम शांतिपूर्ण वार्ता के बाद वापस चले गए। तहसीलदार महोदया कोर्ट कर रही थी, मैं कोर्ट में चला गया। उसके बाद हो हल्ला सुन के जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि श्यामलाल पेशकार, एसडीएम हैदरगढ़, अभिषेक वर्मा लेखपाल संघ अध्यक्ष, राहुल कनौजिया और दफंगा लेखपाल, दफंगा प्राइवेट वर्कर
10-15 और अन्य लोग तहसील करती से निपट लूंगा। वो उन्होंने हमारे ऊपर प्राणघातक हमला करने की कोशिश की। आपने कोई हाथ चलाया गया? जी, हमारे कॉलर पकड़ा गया और हमें मार डालने की कोशिश थी। आज एसडीएम ने कहा तुम्हारी जबान खींच लूंगा और तुम पटक के मारूंगा। एसडीएम हैदरगढ़ ललकार रहे थे अपने कर्मचारियों को और हम अपने अधिवक्ताओं को रोक रहे थे कि नहीं, कोई झगड़ा नहीं करना है। अध्यक्ष जी, एसडीएम साहब पे जमीनों में जो है कब्जा कराने और धान या फिर गेहूं की खरीद में भी कुछ आरोप में अनियमितता पाई गई। उन्होंने हैदरगढ़ तहसील में 2 तालाबों पे कब्जा कराया है और खनन करा रहे हैं अवैध। अब आप देख लीजिएगा कि डाक बंगले के पीछे पूरा तालाब पट के बिल्कुल चैंपियन है। एक ताली मिट्टी नहीं मिलती, लेकिन वहाँ 1000 डम्फर मिट्टी पाती गई हो तालाब पूरा। जब ये ईओ हैदरगढ़ थे तो इन्होंने हाई कोर्ट में कोई जब रिट हुई उस पर कोई उन्होंने अपना काउंटर नहीं दाखिल किया और बाद में अपने बचाव के लिए ईओ जो नया ईओ आया, जब वहाँ ऑर्डर होने पर फाइल लगी तो कहा आप दाखिल करिए और इसने कम से कम 1 करोड़ रुपए की डील की और इसने कई मामलों में हमने 16/5/2026 को जब तहसील दिवस था डीएम का, उसमें इनके कारनामों की पूरी लिस्ट दी थी और ये हमसे इसीलिए दुश्मनी मानते हैं कि उसमें मैंने लिखा था कि किस काम के कितना पैसा लेते हैं और उसकी हमने पूर्णतया जांच की मांग की थी। लेकिन डीएम तहसील दिवस होते हुए भी अभी तक न हमारे प्रार्थना पत्रों की जांच की गई, न मेरी मांग मानी गई, न इनको हटाया गया और इनके भ्रष्टाचार चरम पे हैं। और आज अगर हमने अपने अधिवक्ताओं को रोकना होता और संयम से काम न लिया होता तो शायद दूसरा मोहम्मदी कांड आपको याद होगा, इसके पहले एक मोहम्मदी में कांड हुआ था, वो मोहम्मदी कांड आज हैदरगढ़ में दिखाया जाता। अध्यक्ष जी, आज जो आप लोगों द्वारा ये घेराव किया गया, इस घेराव में जो है आखिरकार क्या मांगे हैं और जो कब तक चलेगा? ये हमारी प्रमुख मांग है कि एसडीएम हैदरगढ़ श्यामलाल गौतम, पेशकार हैदरगढ़, अभिषेक वर्मा, लेखपाल संघ अध्यक्ष राहुल कनौजिया, 15 लेखपाल, 15 कलार, 15 इनके मुंशी और 25 अतिरिक्त लोगों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित हो और इन पर कार्रवाई हो और एसडीएम हैदरगढ़ को निलंबित करके यहाँ से हटाया जाए और इन लेखपालों को निलंबित जिसमें उनके गुर्गे भी थे, कुछ 15 से 20 लोग प्राइवेट थे। इस पे क्या कहेंगे सर? नहीं, हमारे यहाँ प्राइवेट कोई भी कर्मी नहीं है, ना हमारे यहाँ प्राइवेट कर्मी काम करता है। जब मैं अपनी कोर्ट में बैठा तो कोर्ट मैंने जब अभी एसडीओ को मैंने भेजा कि लाइट क्यों कटी तो पता चला ट्रांसफार्मर इन्हीं के बस्ते की तरफ है, वहाँ से फ्यूज कटा। फ्यूज कटने के बाद फिर मैंने एसडीओ को बुला करके जब लाइन जुड़वाई तो पता चला कि जानबूझ करके वो फ्यूज काटा गया था। मैं लाइट कटी थी तो मैं अपने न्यायालय में बैठ गया। ये महामंत्री जी, संजय जी और भी प्रदीप वाजपेयी जी, ऐसे कई वरिष्ठ अधिवक्ता वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यहाँ बैठे क्यों हैं, तो मैंने कहा न्यायालय है, न्यायालय में तो मुझे बैठना ही बैठना है। तो इन्होंने कहा कि ये हमारी लंबित पत्रावलियाँ हैं, आप सुनवाई नहीं करते, कुछ नहीं करते। तो मैंने कहा कि आप बता दें। मैंने पत्रावलियों को नोट भी कराना शुरू किया। इन्होंने कहा अनकंटेस्टेड पत्रावलियाँ। मैंने इनको कहा कि नोट कर लें कि 1 हफ्ते के भीतर वो सारी हो जाएंगी, चाहे मुझे दिन रात काम करना पड़े। इसके बाद ये बाहर जैसे ही निकले वैसे ही मुझे माँ बहन की गाली देना शुरू कर दिया, जिसको मैं अगर नाम बता दूं तो आदरणीय संजय सिंह जी, इनके महामंत्री जी ने भी, प्रदीप वाजपेयी जी भी वहीं पर उपस्थित थे। ये सारे के सारे अधिवक्ता हैं, उन्होंने भी इस चीज़ के लिए इनको विरोध किया वहीं पर कई अधिवक्ताओं के बीच में कि आपको एसडीएम को व्यक्तिगत रूप से गाली नहीं देनी चाहिए थी। जब उन्होंने गाली दी तो कोई भी होगा, मैं हूँ या कोई और भी हो, कोई भी माँ की गाली स्वीकार्य नहीं करेगा, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, भले वो एसडीएम हो या कोई अन्य पद पर पदासीन व्यक्ति हो या इवन आप ही क्यों ना हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति माँ की गाली तो स्वीकार नहीं करेगा। उसके बाद फिर ये पीछे से कई अधिवक्ताओं को लेकर के आए और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू किया। तो मैंने कहा, मैं बीच में ही रोकने की कोशिश कर रहा था कि भाई आपको अध्यक्ष जी गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये कोई भी स्वीकार नहीं करेगा आप किसी को माँ बहन की गाली दें। मैंने आपको 3 नाम बताए जहां से पहली गलती निकली है, पहली गाली निकली है। आप अपने उन वरिष्ठ अधिवक्ताओं से पूछ लें, अगर उसके पहले कहीं पर कोई अपशब्द या कहीं पर कोई ऐसा व्यवहार हुआ हो तो उसके लिए फिर मैं, अगर मेरी तरफ से कुछ ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप में मैं सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगने के लिए मैं तैयार हूं। परंतु इनकी ओर से इस प्रकार से शुरुआत की गई जो कतई स्वीकार्य नहीं है। अगर आपको लगता है कि रामाचल जी को मैं 1 मिनट के लिए मान के चलूं कि रामाचल जी को किसी ने गाली दे दी, तो रामाचल जी को गाली दी ना, पूरा अधिवक्ता समाज क्यों है साथ में? तो ठीक उसी प्रकार से अगर किसी उच्च अधिकारी को आप गाली दे करके चले जाएंगे और हमारा स्टाफ वहां पर मौजूद है तो विरोध होना बिल्कुल स्वाभाविक है, किसी को भी बुरा लगेगा।
पद रहे ना रहे एक अलग बात है, कोई कहीं पर भी काम करे बिल्कुल है, लेकिन किसी को यह अधिकार प्राप्त नहीं कि माँ को गाली दे दे। आपके ऊपर कई आरोप लगाए, बोला हैदरगढ़ में कुछ तालाबों को भी कब्जा करा दिया गया और खनन भी नहीं बंद हो रहा है। इस पर मैं कह रहा हूँ कि आप कोई एक उदाहरण बता दें जहां पर तालाब पर एसडीएम ने कब्जा किया हो, ऐसे तो कोई किसी पर कोई आरोप लगा दे। जिस तालाब की ये बार बार बात उठाते हैं, नगर पंचायत के अधिवक्ता ये स्वयं है। 3 वर्ष से उस पत्रावली में इनकी तरफ से एक भी ना कागज दाखिल हुआ, न इनकी तरफ से एक भी अभिकथन दाखिल हुआ। पत्रावली न्यायालय में मौजूद है, कोई भी जाकर के उसका अवलोकन कर सकता है। अगर आपको उस तालाब की इतनी चिंता थी तो बताओ, और नगर पंचायत के आप अधिवक्ता हैं, आपने अब तक 3 साल में कौन से उसमें कागज दाखिल किए? दाखिल करना चाहिए था ना आपको। बिल्कुल, सबसे ज्यादा प्यार तो आपको ही होना चाहिए, क्योंकि आप नगर पंचायत की वकालत भी आप कर रहे हैं। सर ये जिस तरीके से आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो कब तक कोर्ट की बाधित रहेगा? देखिए, कोर्ट बाधित नहीं है, आज भी सभी कोर्ट चली है, मेरी भी कोर्ट चली है और नायब तहसीलदार साहबान की भी कोर्ट चली है। कल भी इन्होंने इसी प्रकार से विरोध किया था, क्योंकि शासन ने 1 सप्ताह का अनकंटेस्टेड म्यूटेशन के लिए एक अभियान चलाया हुआ है। जब कल तहसीलदार और नायब तहसीलदार बैठे तो कल भी इनका इसी प्रकार से विरोध था। हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में है, न ये खुद कोर्ट के भीतर गए, न ये वादकारियों को जाने देते हैं। पूरी तरीके से इनका ये काम गलत है। वादकारियों ने ही आपको चुना है और आप वादकारियों की बात नहीं करेंगे। आप मेरे न्यायालय में चलें, मैं आपको दिखा दूं, 365 दिन में लगभग 270 दिन इनका बायकॉट रहता है। आखिर किसी भी वादकारी को न्याय कब मिले? क्या उसके मरने के बाद उसे न्याय मिले? कब से ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है? ये अप्रैल से इन्होंने शुरू किया था। इनका आरोप भी है कि इनके एसडीएम के साथ जो कई गुर्गे हैं या इनके साथ जो है राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं, हमारे अधिवक्ता साथी के कई मोबाइल तोड़े गए। जिस समय भी ये आते हैं, इन कुछ लोग लाइव रहते हैं और कुछ लोग रिकॉर्डिंग हमेशा करते रहते हैं। एक भी रिकॉर्डिंग में दिखा दें, अगर एक भी रिकॉर्डिंग में दिखा दें कि मेरे किसी व्यक्ति ने इन पर कोई हाथ छोड़ा है, किसी का मोबाइल उठाया है, किसी से और कोई बात हुई है, तो मैं सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगने के लिए तैयार हूं। ठीक, धन्यवाद।